हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह का खात्मा होने के बाद ईरान के तमाम बड़े नेता टेंशन में हैं। उन्हें डर है कि लेबनान के बाद अगला टारगेट ईरान का कोई शहर हो सकता है। दरअसल इजराइल के पीएम खुलेआम यह ऐलान कर चुके हैं कि हमास या हिजबुल्लाह का कोई भी ठिकाना उसकी टारगेट की रेंज से दूर नहीं है, फिर चाहे वो ठिकाना ईरान की राजधानी तेहरान में ही क्यों ना हो। ऐसे में बढ़ते तनाव की वजह से पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। ईरान या मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के लंबे हाथ नहीं पहुंच सकते हैं। आज आप जान गए हैं कि ये कितना सच है। हसन नसरल्लाह का खात्मा करने के बाद इजराइल की तरफ से खुला ऐलान किया गया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ऐलान ये भी है कि इस जंग में जो भी मुल्क हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं वो सभी मुल्क इजराइल के टारगेट पर हैं। वहां किसी भी वक्त किसी भी ठिकाने पर इजराइल की मिसाइलें कहर बरपा सकती हैं। इजराइल की इस खुली चेतावनी ने ईरान की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि जब से हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह का खात्मा हुआ है तभी से ईरान के टॉप लीडर्स को अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो इजराइल के डर से ईरान का सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई किसी सेफ हाउस में छिप गया है। शुक्रवार को आयतुल्ला अली खामनेई ने तेहरान में सुरक्षा परिषद के साथ एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, लेकिन जैसे ही हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की खबर आई और ये पुष्टि हो गई कि हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया है, तब से आयतुल्ला अली खामनेई अंडरग्राउंड है। इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, पर इजराइल के लिए चैलेंज कम नहीं रहा। 548 से देख लीजिए उसकी लड़ाई कितनी ज़बरदस्त थी, 7-8 कंट्री थी। 67 की लड़ाई देख लीजिए, 7 कंट्रीज इंक्लूडिंग जॉर्डन, इंक्लूडिंग इजिप्ट, सब उस टाइम भी थी। 73 योम की लड़ाई, योम किपुर वॉर, वो जिसमें जो कि एक्चुअली इजिप्ट ने काफ़ी कब्ज़ा कर लिया था और इजराइल को काफ़ी कष्ट तकलीफ उठानी पड़ी थी वो लड़ाई को समतल लाने के लिए। उसका वो सारी चीज़ें ज़रूर हुई हैं। और जो 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 बेका वैली की जो लड़ाई हुई थी सीरिया के साथ में इन 1982-83, 972 मिग्स 2 घंटे के अंदर गिराए थे उन्होंने। उस टाइम ड्रोन्स का ऑपरेशन हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस टाइम डिस्प्ले हुआ था। ये हम सब भूल चुके हैं। ईरान और इजराइल की अदावत से दुनिया वाकिफ है। ईरान हिजबुल्लाह और हमास के जरिए इजराइल को परेशान करता रहा है, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी है और अपने एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मारा है, तब से ईरान की टेंशन बढ़ी है। क्योंकि नसरल्लाह की मौत के बाद अयातुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल से इसका बदला लेने की बात कही थी और सभी मुस्लिमों से हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहने की अपील की थी। ईश्वर की मदद और ताकत से अब लेबनान आक्रामक दुष्ट दुश्मन को पछताने के लिए मजबूर कर देगा। सभी मुस्लिमों को अपनी क्षमता के हिसाब से इस वक्त लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन वो खुद इतना डरा हुआ है कि किसी बंकर में जाकर छिप गया है। खबर ये भी है कि उसने इजराइल के हमले से बचने के लिए अपनी सुरक्षा में कई सैनिकों को लगाया हुआ है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या अयातुल्ला अली खामेनेई इजराइल से बच पाएगा? क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उनके हाथ ना पहुंच सकें। उधर नसरुल्लाह की मौत के बाद दुनिया 2 धड़ों में बंट गई है। एक तरफ वो देश हैं जो हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ वो देश है जो इसराइल के साथ है। नसरल्लाह की मौत के बाद लेबनान ने 3 दिन और ईरान ने 5 दिन का शोक घोषित किया है, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि नसरल्लाह सिर्फ आतंकवादी नहीं था, बल्कि वो ईरान की बुराई की धुरी का इंजन था। नसरल्लाह सिर्फ आतंकवादी नहीं था, वो ईरान की बुराई की धुरी का इंजन था। वो और उसके लोग इजराइल को तबाह करने के प्लान के आर्किटेक्ट थे। उसे सिर्फ ईरान संचालित नहीं करता था, बल्कि कई बार वो ईरान को संचालित करता था।
इजराइल के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद हमास का मुखिया याहिया सिनवार भी बुरी तरह डरा हुआ है, जो गाजा की सुरंगों में छिप गया है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नसरल्लाह की मौत के बाद याहिया सिनवार ने अपनी लोकेशन बदल दी है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान भी लपेटे में आएगा? क्या इजराइल अब ईरान के सुप्रीम लीडर को भी मारेगा? क्योंकि इजराइल ये अच्छे से जानता है कि हमास हो या हिजबुल्लाह, दोनों का रिमोट ईरान के ही हाथ में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान अब तक सिर्फ शब्दों के बाण छोड़ता रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाया है। वो न हमास के लीडर इस्माइल हानिया का बदला ले पाया है और न ही नसरल्लाह की मौत के बाद कोई फैसला ले पाया है। और उधर इजराइल लगातार घातक होता जा रहा है, क्योंकि जब तक वो अपने एक एक दुश्मन को ठिकाने नहीं लगा देता और इजराइल को चारों तरफ से सुरक्षित नहीं कर लेता, चुप नहीं बैठेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।